ओके, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं और बहुत बार लोगों के बीच में ये एक मतभेद हमने देखा है, इस टॉपिक को लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज इसी की बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वुड। आपने भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज इसके हम कई तरीके जानने वाले हैं, इतने तरीके जानने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने इतने तरीके जाने होंगे कभी। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। वुड, सबसे पहले वुड यूज होता है अगर हम बात करें फॉर पोलाइटनेस। जब आप किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, पोलाइट होके बात करते हैं, विनम्र होके बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं वुड। अगर हम सेकेंड वुड की बात करें तो हम बात करते हैं वुड को लाइक, पसंद के लिए। यानी कि एक हमारा वुड यूज होता है पसंद के लिए, जब हम पसंद जैसी कोई बात करते हैं तो वहां पर वुड यूज करते हैं। एक हमारा वुड यूज होता है डिजायर, हमारी इच्छा क्या है, चाहत क्या है, मैं क्या चाहता हूं, इच्छा की भी बात करते हैं तो वहां पर भी हम वुड यूज करते हैं। एक वुड यूज करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं 100% श्योरिटी। किसी भी काम को करने के आपके 100% श्योरिटी आ जाती है आपके मन में, तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और एक वुड को हम यूज करते हैं फॉर पास्ट टू फ्यूचर। यानी कि एक हम वुड को यूज करते हैं पास्ट टू फ्यूचर जब भी हम बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वुड फॉर पोलाइटनेस, लाइक, डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पास्ट टू फ्यूचर। तो एक एक करके हम वुड को जानेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एक एक पे हम बात करते हैं। लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम जानते हैं कि वुड यूज फॉर पोलाइटनेस। जब भी आप बहुत प्यार से बात करते हो, जैसे अगर आपको ये कहना हो कि क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे देंगे, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत पोलाइट की बात करते हैं, बहुत विनम्र हो की बात करते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं वुड। वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और गाइस याद रखें, ये हमारा गिलास नहीं होता है। बहुत बार मैंने लोगों को सुनते देखा कि आई नीड अ गिलास ऑफ वाटर, इसको हम ग्लास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। ओके, जब भी आप कोई भी बात करें, आपका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहां पे हम बोलते हैं ग्लास। तो ये तो आपकी पोलाइटनेस की बात होगी। सपोज दैट कि आप रूम में आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने बोला वुड यू स्विच ऑन द फैन, क्या आप पंखा ऑन कर देंगे? बड़ी प्यार से मैंने बात बोली, वुड यू स्विच ऑन द फैन। मेरे पास जगह नहीं थी बैठने के लिए, मैंने बोला क्या आप थोड़ा सा उधर बढ़ जाएंगे, वुड यू मूव। तो बहुत बार जब हम पोलाइटनेस की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं वुड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे एग्जांपल से। और हम नेक्स्ट वुड की बात कर लेते हैं। अब हम वुड को यूज करते हैं फॉर लाइक, पसंद के लिए। अब पसंद के लिए हम कैसे यूज करते हैं? जैसे अगर मुझे कहना हो कि विल यू टेक बिरयानी, क्या बिरयानी खाएंगे? लेकिन अगर मुझे यहां पर आपकी पसंद जाननी हो, क्या आप बिरयानी खाएंगे, पसंद आपकी मुझे बोलनी हो, मुझे आपकी पसंद जाननी, तो मैं बोलूंगा वुड यू ईट बिरयानी, वुड यू टेक बिरयानी, क्या बिरयानी खाएंगे? तो जब भी हम लाइक की बात करते हैं तो वहां पर भी हम वुड यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मैं बिरयानी खाना चाहता हूं, वहां पसंद है मुझे, तो मैं बोल सकता हूं वहां पे आई वुड ईट बिरयानी। खाली वुड पे काम नहीं चलेगा, खाली बिल पे काम नहीं चलेगा। जैसे आप बोलोगे आई वुड ईट बिरयानी, इसका मतलब ही हो जाएगा कि आप यहां पर अपनी लाइकिंग बता रहे हो, अपनी पसंद बता रहे हो। तो जब भी आपको अपनी पसंद बतानी हो तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं वुड। आई वुड ईट बिरयानी। मैंने बोला आई वुड टेक चॉकलेट, मैंने अपनी पसंद बता दी। मैंने आपसे पूछ लिया वुड यू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी पियेंगे? पसंद आपकी जान ली भैया, वुड यू टेक कॉफी और टी, तो आपने बोला यस आई वुड टेक कॉफी। जाहिर सी बात है लोग कॉफी पीते हैं, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं वुड। समझ में आ रहा है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट वुड की बात करें, यहां पे लाइक की बात हो गई। एक होता है डिजायर। यस एग्जैक्टली। एक जब हम किसी की इच्छा पूछते हैं, वुड यूज फॉर डिजायर। जब हम किसी से इच्छा की बात करते हैं, चाहत की बात करते हैं, सपोज दैट कि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैंने आपसे बोल दिया वुड यू कम ऑन द स्टेज। क्या आप चाहते हैं स्टेज पे आना? भाई हर एक इंसान बोलना चाहता है स्टेज पे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लेकिन हमारे अंदर डर है। वी हैव अ फियर, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज वी हैव अ पब्लिक फियर। So just when you like come here, definitely I will make
यू स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश एंड आई विल डिस्ट्रॉय योर फियर, लिटरली। तो बहुत बार आपके अंदर एक डर होता है, यहाँ पर आप आ नहीं पाते, तो कई बार पूछ ही लोग लेते हैं वुड यू कम ऑन द स्टेज। आपने बहुत बार सुना भी होगा, लोग जब एंकरिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं लाइक नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अक्षय कुमार, तो वहां पर बोलते हैं मैं चाहता हूं कि अक्षय कुमार आए, आई वुड लाइक टू कॉल। या बहुत बार हम लोगों से पूछ भी देते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आपको क्या खाने में ज्यादा पसंद है, आपकी इच्छा क्या, आपकी चाहत क्या है। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस अरीबा। मैंने अपनी एक इच्छा बता दी, मैंने कहा मैं मिस अरीबा को बुलाना चाहता हूं, मैंने कहा आई वुड लाइक टू कॉल मिस अरीबा। तो जब भी हम डिजायर की बात करते हैं, चाहत की बात करते हैं, इच्छा की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम वुड यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, वुड यू कम ऑन द स्टेज, वुड यू वुड यू स्पीक say something about, like would you say something about my institute, आप मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। would you speak about my character, क्या आप मेरे कैरेक्टर बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। तो यहां पर हम डिजायर की भी बात कर लेते हैं वुड से। एक हमारा वुड यूज होता है जो मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यस, फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या हम बोल सकते हैं 100% श्योरिटी। बहुत काम का है ये, यानी कि जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात कर रहे होते हैं, 100% श्योरिटी की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं वुड। सपोज दैट, जैसे मैंने आपसे बोला कि आई विल कम, आई विल अटेंड द पार्टी, मान लेते हैं मैंने बोला आई विल अटेंड द पार्टी। अब इसका मतलब है कि मैं आऊंगा, मैंने कोई श्योरिटी नहीं दी, मैंने कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो नहीं की कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आई वुड कम, इसका मतलब है कि भाई साहब अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि अब मैंने अगर कमिटमेंट कर दी तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं और या 100% श्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला आई वुड कॉल यू एट इवनिंग, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा ही करूंगा। आई वुड टीच यू, मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब इस बात को कोई काट नहीं सकता है। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं तो वहां पर भी हम वुड यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि आई वुड गो टू लखनऊ, आपने कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आपने सामने वालों को बता दिया कि आई वुड गो टू लखनऊ। समझ में आ रहा है। या बहुत बार मैं, अगर आप किसी के यहाँ आपको कोई इनवाइट करता है, अगर आपको अपनी 100% श्योरिटी वहां पे दिखानी हो, तो आप भी कॉल पे बोल सकते हैं डेफिनेटली आई वुड अटेंड योर पार्टी, यानी कि मैं आपकी पार्टी अटेंड करूंगा ही करूंगा। तो जब भी आप वुड यूज करेंगे तो यहां पर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या 100% श्योरिटी की बात कर लेते हैं। अब एक वुड यूज होता है पास्ट टू फ्यूचर। जरा इस चीज को समझ लीजिए, ऐसे भी सेंटेंसेस आप बहुत बार बोलते हैं, पास्ट टू फ्यूचर। जब हम बात करते हैं वुड की, वुड को हम यूज करते हैं पास्ट टू फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसी बात जो पास्ट में है और फ्यूचर को इंडिकेट कर रही हो। जैसे आपने बहुत बार हिंदी में बोला होगा कि मैं जानता था कि तुम मुझे कॉल करोगे। बहुत बार लड़ाई हो जाती है एक दूसरे के बीच में, और आप क्या कहते हो अपने दोस्तों से, मैं जानता हूं कि वो कॉल करेगी, ठीक है। तो बहुत बार आप ऐसे भी सेंटेंसेस बोलते हो कि मैं जानता था कि तुम आओगे, मैं जानता था कि तुम मुझे ब्लॉक करोगे, मैं जानता था कि तुम मुझे मैसेज सेंड करोगे। तो ऐसे सेंटेंस को भी जान लेते हैं, मैं जानता था कि तुम पढ़ाओगे। तो यहां पर बात पहले पास्ट की है, मैं जानता था, और तुम ऐसा करोगे, बात फ्यूचर की है। तो वुड को हम पास्ट टू फ्यूचर, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है पास्ट टू फ्यूचर, यानी पास्ट से लेकर फ्यूचर तक की बात की है। मैंने कहा मैं जानता था कि तुम पढ़ाओगे, आई न्यू। अब नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। फर्स्ट फॉर्म नो होता है, थर्ड फॉर्म नोन होता है। आई न्यू दैट यू वुड टीच, मैं जानता था कि तुम पढ़ाओगे। आई न्यू दैट यू वुड कॉल मी, मैं जानता था कि तुम मुझे कॉल करोगी। आई न्यू दैट यू वुड इनवाइट मी, मैंने कहा मैं जानता था कि तुम मुझे इनवाइट करोगी। यानी कि कोई भी चीज आप जानते थे कि ऐसा करेगा, तो वहां पर हम वुड को यूज करते हैं। तो आई होप कि आप वुड को समझ पा रहे होंगे, स्टार्टिंग से अभी तक आपको वुड समझ में आ रहा होगा कहां वुड यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली व्हेन यू कनेक्ट विद मी, डेफिनेटली आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। अगर आप मेरे साथ ऐसे कनेक्ट रहते रहे
कनेक्ट होते रहेंगे और मेरे साथ मिलते रहेंगे और मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपकी अंग्रेजी तो सही हो जाएगी। थैंक यू सो मच।